जब भगवान परशुराम ने क्रोध किया है तो इधर धीरे से लक्ष्मण जी ने इशारा करा, प्रभु रुक जाइए। बोले क्या? बोले हमारी भाषा के लोग हैं, आपकी भाषा नहीं समझेंगे। ये डिपार्टमेंट हमारा है, आपका डिपार्टमेंट नहीं है। अच्छा। राम जी मन मन मुस्कुरा गए। बोले जो जिस भाषा का जानकार हो उसको उसी भाषा में बात करनी चाहिए। लक्ष्मण जी बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? आप दुखी क्यों हो, क्रोधित क्यों हो रहे हो? परशुराम बोले लो, इन्हें अभी तक पता ही नहीं है हम दुखी क्यों हैं। इतनी देर से चिल्ला रहे हैं हमारा गुरुजी का धनुष तोड़ दिया। अच्छा धनुष टूट गया इसीलिए दुखी हैं? हाँ। तो बोले ये बात गलत है। बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले अगर धनुष टूटना आपके दुख का कारण है तो बचपन में हमने इतने सारे धनुष तोड़े, तब तो तुम आए नहीं, तब तो तुम आए नहीं, और आज धनुष टूट गया तो आ गए। बहु धनुष तोरे लड़काई कबहू ना सरस कीन गोसाई। अब तो क्रोध और बढ़ गया। बोले साधारण छोटे लकड़ी का धनुष समझ रहा है, ये हमारे गुरुजी का धनुष है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। लक्ष्मण जी ने पूछा एक बात बताओ। चलो कोई बात नहीं, जो ऐसा तुम कह रहे हो ये बताओ, ये धनुष आपका है? ये धनुष आपका है? परशुराम जी बोले हाँ नहीं हमारा तो नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं है तो किसका है? बोले हमारे गुरुजी भगवान शंकर का है। तो क्या शंकर भगवान ने ये धनुष की जिम्मेदारी आपको दी थी? बोले नहीं हमको तो नहीं दी थी, जनक जी को दी थी। अच्छा उन्होंने दिया तभी तो आया? बोले हाँ तभी आया। तो शंकर जी का धनुष था, जनक जी को दे दिया, और जिनका धनुष था वो दुखी नहीं है, जिनको दिया वो दुखी नहीं है। अच्छा आपको कोई जिम्मेदारी दी थी कि ये टूट जाए तो रक्षा करना या कुछ ऐसा? परशुराम ने सोचा हाँ जी भी बात सही है, हमको जिम्मेदारी तो नहीं दी थी, तो फिर दुखी क्यों? धनुष आपका नहीं है, आपको दिया नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो धनुष टूटने के संग आप क्यों टूट रहे हो? ये व्यक्ति का स्वभाव है, उसे पता ही नहीं होता मैं परेशान क्यों हूं। परेशानी का कारण पता लग जाए तो इलाज हो जाए। पर क्या कहते भैया हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। पर सही तो है हम बहुत परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? तो कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि खुद को समझ में आता नहीं है, दूसरे की समझते नहीं। लक्ष्मण जी बोला धनुष टूटने से आप दुखी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि टूटा है धनुष, आप क्यों टूट रहे? टूटने वाला दूसरा है, तो आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आराम से बैठो, कुश्ती देखने आए हो, क्यों आए? अच्छा विचार कर, ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा मार्मिक प्रसंग है। हम लोग क्या करते हैं? जिसकी चिंता करनी चाहिए वो उसकी चिंता नहीं करते, जिसकी चिंता नहीं करनी चाहिए उसकी चिंता करते हैं। टेलीविजन पे खबर आती है, रेडियो पे खबर आती है, तो क्या कहते हैं? सुबह सुबह चाय पी के देखो भैया वो रेल दुर्घटना हो गई, 100 लोग मर गए। अरे मरे तो ज्यादा होंगे। लो तुम तो चाय लो, बिस्कुट लो, चाय लो, 2 बिस्कुट खा लो। अरे नहीं भैया देखो वहां युद्ध हो रहा है, कितना बुरा हो रहा है। क्यों? क्यों कुछ कर नहीं सकते, केवल चिंता करनी है। पर ध्यान से सुनो, कभी ये चिंता करी कि मेरे पड़ोस में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है? मेरे पड़ोस में कोई युद्ध तो नहीं हो रहा? मेरे पड़ोसी को कोई कष्ट तो नहीं है? वहां की चिंता नहीं करते, दूर की चिंता करते हैं। जिसके लिए कुछ नहीं कर सकते उसके लिए चिंता करते हैं, और जिसके लिए कुछ कर सकते हैं उसके लिए चिंता नहीं करते। ध्यान सुनिए, चिंता उसके लिए करना चाहिए जिसके लिए ये भारत देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। केवल एक आदमी जिम्मेदारी ले ले, आस पड़ोस के 2 घर में दुख नहीं होने दूंगा, ये फिर तो सोने की चिड़िया बन जाएगा। पर हम नहीं चाहते।
हम यहां से बैठ के दिल्ली की चिंता करते हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पर ये चिंता नहीं करते कि मेरे पड़ोस के बच्चे सुखी हैं कि नहीं। चिंता जिसकी करनी चाहिए उसकी नहीं करते। मेरे गांव में कोई दुखी तो नहीं है, मेरे गांव में कोई परेशान तो नहीं है, गांव में किसी गरीब कन्या का विवाह है तो सब मिल जाओ। फिर देखो आदमी का उत्साह होता है, अरे हम तो कह रहे हैं कुछ मत करो, भगवान की कृपा बहुत है। एक रोटी बैंक बना दो गांव के बाहर, रोज एक गांव के बाहर एक पोस्टर लग जाए, बोले गांव में कोई भूखा आ तो सकता है पर भूखा रह नहीं सकता। कोई अनजान व्यक्ति आए, कोई राहगीर आ जाए तो ऐसा स्थान बना दो, रोज 10-20 रोटी और सब्जी वहां पर रोज एक परिवार से चली जाए। इतना सा करके तो देखो कितना सुख मिलता है। अरे सब आपस में मिल जाओ, पूरा गांव एक हो जाए तो ये लोकतंत्र है। यहां एकता में ही शक्ति है। कल युगे संघे शक्ति, कल युग में केवल संघ की शक्ति रहेगी। आपस के मतभेद भुला दो, आपस में एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव ले आओ। भगवान को प्राप्त करने का एक 3 ही रास्ते हैं, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्व इंद्रियोपशांत्या तुष्यताशु जनार्दन। कपिल भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरे में बैठे मुझसे प्रेम करता है उसका प्रेम मेरे से ही होता है। सबके प्रति एक बार भाव तो लाकर देखो। कोई ऐसा स्थान बने जहां पर एक व्यक्ति गांव का, भैया मेरे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, फीस के लिए पैसे की जरूरत है, एक शिकायत पट्टिका बना दी जिसको पूरा गांव पढ़े और अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दे, तब ये ही अयोध्या बन जाएगा। राम कथा को सुनना नहीं है, राम कथा को जीना है। राम कथा क्या है, राम राज्य क्या है? राम राज्य है निशुल्क चिकित्सा, निशुल्क शिक्षा, निशुल्क न्याय, वो भी तुरंत। ये जीवन है साहब। हम इसे चाहें तो बहुत अच्छे से जी सकते हैं, और हम अगर चाहें तो